उसके बारे में कहा नहीं जाता है। वो भगवान तो सबका रचयिता है। सबका रचयिता होने के कारण से वो भगवान क्या है? स्त्री है? नहीं, पुरुष है। वो भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि स्त्री पुरुष का रचना तो उन्होंने ही किया है। भगवान ने ही स्त्री को बनाया, पुरुष को बनाया, नपुंसक को बनाया, मनुष्य पशु पक्षी कृमि कीट और सारा संसार को बनाया। बनाने वाले तो वही है। अब वो भगवान को किस रूप में कहना? तो परंतु जो है कि आखिर में पुरुष रूप में न दर्शन करते हैं भगवान को, क्या स्त्री रूप में करते हैं? लक्ष्मी को माता कहते हैं, लक्ष्मी को भगवान कहते हैं? भगवान तो विष्णु को कहते हैं, उनका भी पति कहते हैं। वो लक्ष्मी के पति कौन? ये विष्णु जी है। देखो, 4 हाथ वाले। अब यहाँ कहते हैं कि उनको जो है स्त्री पुरुष कुछ कहा नहीं जाता, कथन किया नहीं जाता। परमेश्वर परमात्मा भगवान परब्रह्म को। अब यहाँ तो जो है कि तस्वीर तो जो है पुरुष ही रूप में दिखाते हैं। 4 हाथ, और किसी का 4 मुख, किसी का 5 मुख, किसी का 2 मुख तो किसी का 3 मुख, ऐसे बना के दिखाते हैं। जब भगवान है तो विचित्र दिखना ही चाहिए। बरोबर जैसे मनुष्य उस रूप में तो भगवान कैसे होंगे? जब मनुष्य से विशेषता देखावे जब तो उसको माना जाएगा। परंतु वो खाली तस्वीर दिखाते हैं, वैसा साक्षात बाहर तो कोई चेतन आगे दिखता नहीं। तस्वीर में तो खैर जैसा बनाओ तैसा बनेगा। मूर्ति तो जैसे चाहे तैसे बना लो। धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, और भी जो है कि जितना बनाया जा सके वो मूर्ति तो मनुष्य का बनाया हुआ वो भिन्न भिन्न किस्म से बनाते हैं। अब मनुष्य रूप में ही जैसा कल्पना किया है वैसा तो दिखने में दिखाने में आता नहीं। तो भी कहते हैं वो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर स्त्री रूप में है ऐसा भी नहीं कहा जाता है, पुरुष रूप में है ऐसा भी कहा नहीं जाता। क्यों नहीं कहा जाता है? कथ्यो न जाए, कथन किया नहीं जाता है, वर्णन किया नहीं जाता है, वाणी से बताया नहीं जाता है। क्यों? सर्वरूप जग रहा समाई, वो तो सर्वरूप में समाया हुआ है भीतर बाहर है। सबके रूप में, स्त्री में भी वही है, पुरुष में भी वही है, नपुंसक में वही है, पशु में वही है, पक्षी में वही है, कृमि कीट में वही है, झाड़ में वही है, पहाड़ में वही है, मट्टी में वही है, भीत में वही है, नीचे वही है, ऊपर वही है। किसमें नहीं है? एक पत्ता भी नहीं हिलता उसके बिना। अणु रेणु परमाणु सब में भरा हुआ है वो। अब उसको क्या कहना? एक जो है कि एकांगी रूप लेके कहते बनता है, ये स्त्री रूप में है, ये पुरुष रूप में, ऐसे कहते बनता है। जो सर्वत्र भरा हुआ है उसको एक देश में लाके कहते नहीं। यह है सिद्धांत किसकी? वही जो है कि ईश्वरवादी की, भक्त लोगों की, कर्मी लोगों की, भ्रमिक लोगों की। ऐसा उन लोगों ने जो है कि वर्णन किया और अपने भूले और दूसरे को भूला है। तो सदगुरु कबीर साहब के निर्णय से और बतलाते हैं, चैतन्य दृश्य शरीर का रूप नहीं है, वो तो ज्ञान ही स्वरूप है। तो चैतन्य स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, वासना के अनुसार बाहर का शरीर उसने धारण कर लिया। वास्तव के जो भीतर रहने वाला वो स्त्री पुरुष नपुंसक चिन्ह वाला नहीं है, ज्ञानाकार चेतन रूप है। उसको जो है कि चेतन को स्त्री नहीं कहा जाता, पुरुष नहीं कहा जाता, नपुंसक नहीं कहा जाता। हमसन नारी पुरुष है, ये सब काल को फंद, घास भास सब छोड़ के साहेब शरण आनंद, ऐसा पंचग्रंथि में कहा है। तो इससे चेतन स्वरूप स्त्री पुरुष नपुंसक से परे है, ये शरीर का चिन्ह रूप से कथन किया नहीं जाता है। सर्वरूप जगह रहा समाई, जितने देहधारी हैं चारों खाने में अलग अलग देह जीव हैं, वो अलग अलग एक से अनेक जीव हुए नहीं, जीव कार्य कारण होते नहीं।
अलग अलग अखंड अखंड जीव हैं। सभी जितना तक देह धारण किया है वहां तक जीव समाया हुआ है। तो अपने अपने स्वरूप में अपने अपने शरीर में है। एक जीव दूसरे के शरीर से जो है कि कार्य नहीं लेता है, वो अपने शरीर भर का कार्य लेता है। जैसा उसका संस्कार वैसे फल भोगता है। तो सर्वरूप में सर्वदेह धारण में जो है कि समाया भी वही जीव ही अध्यासी जीव है। अब जब वासना फैलाओगे तो फिर भी वैसी वैसी शरीर धारण करते रहना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन है। विषय वासना भ्रम कल्पना अनुमान को त्याग करके अपने स्वरूपस्थ हो। अभी कहीं का भी जो है कि बीज वासना नहीं रहेगा तो तुमको फिर जो है वो बंधन में जाना नहीं पड़ेगा। तो उसको जो है कि अभी सचेत होकर के वासना बीज को समेटो और अपना जो है कि और स्वरूप में रह करके अपना जीवन कल्याण करो, ये बतलाया है। रूप निरूप जाय नहीं बोली, हल्का गरुआ जाय न तोली। 305। माया मुख में गुरुआ लोग कहते हैं कि वो जो परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा है भगवान रूप है, क्या दिखने वाला दृश्य रूप है, वैसे भी नहीं कहा जाता। ये दृष्टम तो नष्टम, देखने वाला नाश होता है, वो तो अविनाशी है। तो क्या निरूप है, निराकार अदृश्य, वैसे भी नहीं कहा जाता। क्यों कि सारा सृष्टि तो उसने किया है। जितने देखने दिखता है वो बनाया तो उसी ने है। इसलिए दृश्य स्थूल रूप आकार जगत रूप भी वो नहीं कहा जाता है। निरूप देखने में न आवे, बिल्कुल शून्य आकाश रूप में है, ऐसा भी नहीं कहा जाता। वास्तव में जो है रूप भी नहीं निरूप भी नहीं और तौला भी नहीं जाता है। वो जो है कि तराजू में तौलने लायक वस्तु भी नहीं है। वो हल्का नहीं गरुआ नहीं, यानी वाणी से रूप की निरूप ऐसा नहीं बोला जाता। यानी वाणी से परे है, गोल है नहीं, तिरछा है नहीं, माप में आता है नहीं, और त्रिकोण है नहीं, कोई आकार है नहीं, तो बिल्कुल ना आकार नहीं, वैसे भी नहीं। तो क्या कहें, हम नहीं कह सकते। जो बोलेंगे तो जो है कि वो उससे परे है। वो मैं वाणी से कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बोला कुछ नहीं जा सकता है, रूप निरूप की बातें नहीं कह सकते। और तौल में भी वो तो ऐसा है हल्का, तो जो है कि सबसे हल्का रुई, रुई से हल्का वायु, वायु से भी हल्का अग्नि, अग्नि से भी हल्का आकाश, वो तो आकाश से भी हल्का। अब क्या कहा, कितने हल्का कहना उसको। और गरुआ भारी, एक से एक भारी होते 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 पृथ्वी का वजन ज्यादा है। सभी ग्रहों से पृथ्वी का वजन ज्यादा है। और जो है कि ये जो हिमालय पहाड़ है वो भी पृथ्वी के ऊपर में है। तो इतना भारी, उसके लिए उपनिषद में कहा है अणु रणीयान महतो महीयान। अणु से अणु, महान से महान वो ब्रह्म है। स्थूल मनन रस्व दीर्घम, सभी प्रकार से शब्द बना के रखा है। बारीक से बारीक, महान से महान, सारा विश्व उसमें स्थिर है। और जो है कि सब प्रकार के वही है। तो इसीलिए जो है कि तौल में आता नहीं, माप में आता नहीं, और वो समझ में आता नहीं, मन में आता नहीं, बुद्धि में आता नहीं, चित्त में आता नहीं, अहंकार में आता नहीं। कैसे जाना, तो वो ऐसे माना, जानने के काम ही गया है। जानना, जानने में तो आएगा नहीं,
तो जब नहीं आया तो मान लिया जाता है जैसे इच्छा होता है ऐसे। जानने में आया तो वो ऐसा जो है कि उसका विषय होगा, जो जिसके जानने में आया वो उसका विषय होगा, जो जानने में नहीं आएगा तो वो विषय नहीं होगा। तो विषय नहीं होगा तो कैसे किया जाए, अपनी इच्छा अनुसार मान लिया जाएगा सहज में। तो ये खाली मान्य भर का हुआ तो वो तो कहते हैं कि वो जो है कि रूप नहीं निरूप नहीं, ऐसा किसी रूप में वो बोला नहीं जाता, हल्का नहीं गरुआ नहीं वजनदार नहीं, वो तौला नहीं जाता है, मापा भी नहीं जाता है। तो वो कैसा है, जैसे कि तैसा, मन से परे बुद्धि से परे वाणी से परे, इसके पकड़ में ना आने वाला। वो क्या है, परम तत्व परमात्मा पर ब्रह्म, यही उसका जो है कि नाम है, शब्द है, कहाँ है, सर्वत्र है। कैसा है, जैसे कि तैसा, क्या करता है वो उसके इच्छा में है वैसे करता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता है, हम उसके बारे में कोई ठहरा नहीं सकते हैं। उसका दर्शन होता है तो सारा संसार ही तो उसका रूप है, क्या दर्शन करते हैं। सब जो कुछ है उसी का रूप है, और उसको अलग निकाल करके दर्शन तो किया भी नहीं जाता, कराया भी नहीं जाता। बस ये वाणी को निश्चय करो, बस हो गया। ऐसा गुरुआ लोगों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, ज्ञानियों ने और जो है पंडितों ने ब्रह्म की बातें कहा, अब वही सब मान रहे हैं, क्योंकि वेद में उसका उल्लेख है, उपनिषदों में वर्णन किया है, वेदांत सूत्र में है और दूसरे शास्त्र में है। अब जैसे पहले वालों ने लिखा वैसे पीछे वाले पढ़ते गए, बस उसी को जो है कि दृढ़ करते चले गए। तो ये जो है कि जीव का भ्रम है, इसको परीक्षा करो। सदगुरु कबीर साहब अब अपने निर्णय में क्या कहते हैं, यदि चेतन के स्वरूप के बारे में जानना चाहते हो तो दृश्य रूप तो उसका नहीं है, निराकार रूप भी नहीं है। साकार निराकार नहीं कोई, ज्ञानाकार जीव जाने कोई। साकार निराकार नहीं, दो ही, ये दोनों नहीं है। परंतु ज्ञानाकार तो है, ज्ञान के आकार में तो है, आकार से रहित तो नहीं हुआ ना। दृश्य साकार नाशवान नहीं, अदृश्य निराकार शून्यपूर्ण नहीं, उस दोनों को जानने वाला ज्ञान स्वरूप ज्ञान का ही आकार वाला जीव है। ऐसा इसको कोई कोई जानेगा, विवेकी पारखी। इसलिए निरूप रूप निरूप ये दोनों में जो है कि बोला नहीं जाता, ये दोनों वाणी उसमें नहीं आता, ये दोनों रूप चेतन में नहीं लगता। वो चेतन हल्का भी नहीं गरुआ भी नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के समान भी नहीं, तौलने में आने वाला भी नहीं, तौलने में न आने वाले, बिल्कुल हल्का भी नहीं, उड़ने वाला भी नहीं, क्योंकि वो दोनों का जो आनंद करने वाला तो चेतन है। अच्छा, ज्ञान है, चेतनत्वपना है। अब उसको क्या हल्का कहना, क्या गरुआ कहना, क्या किसी तराजू में आता है? जब वायु तौलने में नहीं आता है, और जो है कि तो वायु ही तौलने में नहीं आया, तो वायु से भी परे वायु का भी जानने वाला क्या तौलने में आएगा? हम मापने लायक आकार ही नहीं तो मापेंगे क्या? वो दृष्टा है, साक्षी है, ज्ञाता है, और सबका जो है जाननहार है। तो तुम्हारा ही स्वरूप है। ऐसा अपना स्वरूप समझ करके जड़ पदार्थ की उपमा और जड़ के समान दृश्य के आशा भरोसा त्याग करके अपने शांत इच्छा वासनाओं को त्याग कर निश्चल शांत निवृत्त ऐसे होने का प्रयत्न करो, साधना अभ्यास करो। जैसा स्वरूप है तैसे ही जो है कि स्थिर होने का कार्य करो। बस इससे अधिक तुमको कुछ करना नहीं है, वहाँ कोई दर्शन करने की जरूरत नहीं। और विषयों का तो जो है कि रूप में वो है नहीं, विषयों से परे रूप है। इसको पूरा पारख बोध से समझो, समझ कर अपने सत्य स्वरूप में जो है कि शांत होकर के रहो। भूख न तृषा धूप नहीं छाही, दुख सुख रहित रहते माही। चार चौपाई। माया मुख में गुरुआ लोग कहते हैं, उस ब्रह्म परमात्मा में भगवान में भूख भी नहीं प्यास भी नहीं। तृषा कहिए प्यास, धूप भी नहीं छाया भी नहीं, ठंडी भी नहीं गर्मी भी नहीं, हल्कापन भी नहीं गरुआपन भी नहीं, दुख भी नहीं सुख भी नहीं।
सांसारिक विषयों से होने वाला सुख और उसके अभाव में होने वाला दुख, ये दोनों भी। उसमें तो ये सबसे परे, ये सब माया का विकार है। वो मायापति सबसे परे है, उसमें वो माया के विषयानंद से परे का सुख है। सच्चिदानंद घन, ब्रह्मानंद, रामानंद, योगानंद, ज्ञानानंद, ध्यानानंद, ये सब जो है कि ऐसे आनंद है कि वो नित्य बने रहने वाले। तो दुख सुख से रहित उसमें बने रहते हैं। दुख सुख रहित रहते ही माने उसमें तो ये सबसे रहित ऐसा उसमें रहता है। अब उसके बारे में क्या बोलना, तुम पूछते हो, अब हम बताते हैं। अब तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो वहां न तुम पहुंच सकते न हम। तुम भी नहीं पहुंचे, हम भी नहीं पहुंचे, तो बता दें क्या क्या अनुभव करा, क्योंकि वो तो परे है और वो से जाना जाता है। उस पार का बात अब तुम यहाँ रहे, हम यहाँ रहे, अब कैसे बताएं, तुम कैसे समझोगे, हम कैसे समझाएंगे। यदि हम जाके भी आए हो, अब वहाँ के जो है पूरा पूरा विवरण तो यहाँ शब्द से हम नहीं बता सकते, ना समाधान नहीं कर सकते। समझ लो जो है कि हम बेलायत जाके आए और तुम गया नहीं, अब पूरा पूरा वहाँ का जो वर्णन करने पर भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तुमने बम्बई देखा होगा, वहाँ का अनुमान करोगे, लगभग तुमको वैसे ही जो है वैसे समझ लो, ऐसा बताया जाएगा। वहाँ का ही दृश्य, वहाँ का ही घाट, वहाँ का ही गली, वहाँ का ही चौराहे, वहाँ के जितने भी है, बस इस प्रकार से समझो, तो ऐसा समझा सकते हैं। अब वहाँ गए ही नहीं तो वहीं के शरीर के अनुभव तो करा नहीं सकते। इसलिए जो है कि अब वहाँ का तो जो दोनों भी वही होंगे, तो फिर समझो, देखो यहाँ पर ऐसे तो ठीक से तो उसी जगह में जा करके समझा सकते हैं, समझ भी सकते। दूर में रह करके दूर का जो है पूरा पूरा जो है समाधान नहीं कर सकते। तो ऐसे ही दुख सुख रहित है, उसमें सबसे रहित है। अब उसको जो है कि उसी में जब रहो तभी जानने में आएगा, उसके बाहर रहने से जानने में नहीं आएगा। जैसा वो है तैसे ही तुम भी बनो, तो शायद कुछ जानने में आओगे। आप उससे विपरीत बनोगे तो जानने में नहीं आएगा। ये सिद्धांत तो उन्होंने किसमें लगाया, ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान कर्ता धर्ता के ऊपर लगाया, सबसे परेगा। वो तो हुआ। अब उसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब अपने जो है कि ज्ञान के निर्णय में भी बतलाते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, वहाँ कल्पना का पुट है, यहाँ कल्पना से रहित है। यहाँ वास्तविक चेतन स्वरूप के और स्थिति के बारे में बताया जाता है, वो अनुमान कल्पना को लगा करके जो है कि बरमाते भटकाते हैं, इतना अंतर रह जाता है। तो कबीर साहब निर्णय कहते हैं, भूख भी दो प्रकार की होता है, एक पेट की भूख, एक मन की भूख, चाहना की भूख। तृष्णा प्यास एक जो है कि गले की, पेट की, दूसरा मन की होती है। अधिक अधिक की चाहना, मान बढ़ाई की चाहना, पदार्थों की चाहना, द्रव्यों की चाहना, कहीं मठ मंदिर की चाहना, मानताई की चाहना। यहाँ ऐसा जो है कि आश्रम होता तो अच्छा था, ये जगह अच्छा है, ऐसा भावना, और यहाँ प्रचार होना चाहिए। अब ये सब चाहना, ये भूख प्यास ही है। जिनके पेट जो है बड़ा हो गया, उनको ऐसी भूख प्यास लगती है। मन की है ये। शरीर के तो खैर अन्न जल खाने पीने से मिट जाती है, ये मन की तो जो है और बढ़ती जाती है और फूलती जाती है और भूलती जाती है, फिर वो तो बंधन ही होता जाता है। तो जिन बोधवानों में मन की भूख भी नहीं रहती, चाहना भी नहीं रहती, तृष्णा भी नहीं रहती अधिक अधिक वृद्धि की, और जो है कि धूप कहिए खूब तपना
और छाया कहिए बिल्कुल ठंडा होना, उत्तेजना भी नहीं रहती, बिल्कुल शोक मूर्धनी छाया भी नहीं रहता, शोक संतापग्रस्त भी नहीं रहते, अब क्रोध और आवेश में भी जो है कि पड़े नहीं रहते, भूख प्यास का भी जो है कि विकार नहीं रहता मानसिक रूप से। अब चेतन स्वरूप में भी ये शरीर का विकार नहीं रहता, शारीरिक भूख प्यास, धूप छाया, ठंडी गर्मी, जो प्राकृतिक जो है कि गुण लक्षण है वो चेतन में नहीं होता, चेतन से दृश्य नहीं होता, नहीं उसके स्वरूप में नहीं होता, ये शरीर संबंध के है। अब ज्ञान प्राप्त होने पर इसका विकार जिससे जीव को बंधन हो वो भी प्रकट नहीं होता है, वो रखते नहीं। दुख सुख, मानसिक दुख मानसिक सुख, मन ही में अतृप्ति का दुख और तृप्ति का सुख जो होता है वो बोधवान में नहीं होता, उन्होंने परख करके त्याग दिए है। मन संबंधी चाहनाओं की दुख भी नहीं रखते और वो प्राप्त होने का सुख का जो है अहंकार भी नहीं रखते, ये दोनों से निर्लिप्त परे हो रहते हैं। उनके स्वरूप स्थिति में, उनके आचार विचार में, उनके जो है रहनी रहस्य में, माने उनके जो है कि व्यवहार में, वाणी वचन, चलना फिरना उठना बैठना नहीं, ये सब बेकार रहित, मैंने बंधन से रहित ही रहता है, ना अपने बंधन में पड़ना न दूसरे को बंधन में पालना, ये सबसे रहित रहता है। तो ऐसे स्वरूप में भी ये रहित रहता है। ऐसी रहनी रहस्य स्थिति बनाए हुए जो संत महात्मा है, बोधवान है, पारखी है, वो जीवन मुक्त है। तब वो जीवन मुक्त होने से अब उनके जो है कि आचार विचार, रहनी रहस्य, स्वरूप ज्ञान निर्मल होने से आयु पूरा होने के पश्चात भी अपने स्वरूप स्थिति में विदेह मुक्त स्थित हो जाते हैं। फिर जो है कि पांचों तत्व, पांचों विषय जो है कि जैसे आकार से खिंचाव से परे विदेह मुक्त में जो है सदा के लिए स्थित हो जाते हैं। उनका ही जीवन सफल हो गया, उनका ही पुरुषार्थ सफल हो गया, वो धन्यवाद है। तो उनके ही बोध लेकर के हम सबको भी वैसी स्थिति बनाना चाहिए, ये उसका जो है सारांश है, मुख्य रहस्य भावार्थ। साखी अपरम परम रूप मगु रंगी, आगे रूप निरूप न भाए, बहुत ध्यान के खोजिया, नहीं तेई संख्या आए। 77 साखी। रामायण 77 के साखी 77 माया मुख का कथन सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते हैं। गुरु लोग क्या कहते हैं? वो परब्रह्म परमात्मा अपरम पार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी। अपरम, परम माने पार, अपरम पार है, निराकार निराधार है, निर्गुण निरंजन है, अकथनीय है, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जिसका वार न पार, शब्दातीत शब्द ते पाए, शब्द में आते ही नहीं, ऐसा उसका रूप तो है सर्वरूप, जगरहा समाई, तो सर्वरूप जगत में समाया हुआ है। तो ऐसे रूप में जो है कि निश्चय करो, विराट स्वरूप भगवान तो सारा संसार का रूप है। अब कोई जो है कि अलग से उसका स्वरूप जो है देखना चाहे तो वो ऐसा दिखाई नहीं देता है, वो पार ही नहीं पाया जा सकता है। अब जहां भी तुम जो है कि दृढ़ भावना करो, भगवान की जो है कि इच्छा होगी तो वहीं से प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। ऐसा सर्वशक्तिमान है कि उनको दर्शन देने में भी देर नहीं लगता। तुम बिल्कुल तदाकार हो। अनन्यस चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते तेषा
युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, ऐसा कहा है गीता में। अनन्य चिंतन करने वाले का तो सब मैं योगक्षेम वहन करता हूँ, पूरा करता हूँ। भक्त निराधार होकर के कहीं भी जो है कि असहाय हो गया, आंख मूंद के ध्यान किया तो भगवान वहां प्रकट हो गए। पत्ते से निकल जाते हैं, पानी से निकल जाते हैं, आग से निकल जाते हैं, खंभे से निकल जाते हैं, क्या देर लगती है, धूल से निकल जाते हैं, भीतर से निकल जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं। ऐसी महिमा है, क्या कह सकते हैं। ये सब तो कथा लिखी हुई है, कहाँ से नहीं निकलते हैं। जहाँ से कहूँ वहां से निकले, वो तो सर्वत्र है। यहाँ नहीं है ऐसे तो बात ही नहीं है। तो वही कहते हैं प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। उन्होंने जान लिया कि प्रेम ज्यादा हो तो वहीं से प्रकट होते। ये बात तुलसीदास जानते हैं, मीराबाई जानती हैं, सूरदास जानते हैं, नामदेव जानते हैं, जितने भक्त हुए मानने वाले सब तो जानते हैं। अब तुम मानते ही नहीं तो तुम क्या जानेंगे। वैसे दृष्टि बनाओ तो फिर वैसी जो है कि जानकारी होती है, वो दर्शन भी हो जाते हैं, उनकी जो है कि बातचीत करते हैं, आकर के खेल खेलते हैं बच्चे बन करके। जो तुम्हारी इच्छा हो उनके साथ में वैसे सखा भाव से, और पराक्रम करते हैं। और तुम्हारे दुश्मन आए तो उसको भी हटा देते हैं, रखवाली करते हैं, धनुष बाण लेके चोर आ रहे हैं वो, चुरा के नहीं ले जा सके तुलसीदास के। तो देखा तो दो जो है कि राजकुमार पहरा दे रहे हैं। ऐसी महिमा है। तो इसलिए अपरंपार तो है। अब उसका जो है कि रूप सर्वरूप है, तो रूप मगुरंगी ऐसे मान करके उसी के मगु कहिए रास्ता मार्ग, उसके रंग में जो रंग गए, फिर वो भी जानत तुम ही हो ही जाई। बस जाना तो वस्तु वही हो जाए, फिर क्या कर सकते। चली पुतरी लोनगी था सिंधु को लेन, आप ही गली पानी भई उलटी कहे को बैन। नमक की पुतरी समुद्र कितनी गहरी है वो आज बता नहीं सकती। ऐसी भगवत भक्ता भगवान में लीन होगा तो आज बता नहीं सकती। तो बस विलीन हो गया, जागृत होगा तो जो है कि बस रोएगा, गाएगा, विलाप करेगा। तो इसी तरह से उसके रूप में मगन हो गया, मार्ग में जो रंग गया उसके रंग में रंग गया। इस प्रकार जो है गुरु लोगों ने बताया वो अपरंपार है, उसका रूप वर्णन किया नहीं जा सकता है। उसके रास्ते में जो रंग गए उसके आगे रूप वर्णन नहीं किया जा सकता, निरूप भी जो है कि नहीं कहा जा सकता। ये भाई इसके जैसे भाई बनाओ, रूप में ध्यान करो और रूप में ध्यान करो, तो सब रूप तो उसी का ही है। बहुत ध्यान के खोजी है, बहुत ध्यान लगा करके खोजी किया ये ध्यानी लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने ज्ञान लगा खोजी किया, योगी लोगों ने योग समाधि लगा करके खोजी किया, परंतु मिला नहीं। ज्ञान में नहीं मिला, ज्ञान में नहीं मिला, योग समाधि में नहीं मिला। उसका संख्या तो आया नहीं, गणना आया नहीं। वो कहाँ है, एक है कि दो है कि दिन है, गिनती में आता भी है कि नहीं आता है, कुछ पता नहीं चला। तो ऐसी जो है असंख्य अगणित अगम अपार था उसका स्वरूप है। तो निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वो ऐसे ही है, वाणी से वर्णन में आता नहीं है। अब क्या कहें, वाणी से बताया नहीं जा सकता है। तो जैसा तुम्हें जो है कि नहीं विश्वास हो वैसे निश्चय कर लो, मान लो, बस उसी रूप में वो प्रकट हो जाएगा। अब हम इस रूप में हैं ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं। ध्यान से खोजो, ज्ञान से खोजो, कर्म से खोजो,
विज्ञान से खोजो तो खोजी में कहाँ मिलता है, किसी भी रूप में नहीं मिलता है। कहीं भी ये है करके उसको पकड़ नहीं सकते हैं, जिसको ये है करके पकड़ने जाते वो तो दूसरा हो जाता है। जैसे जो है कि ये निकम्मा चीज है, ऐसा जो है कि पकड़ा के उसमें गुण निकल आया, वो तो बोलने लगा, कहते हैं मैं कहाँ खराब हूँ, तू खराब है, ऐसे बोलता था कि जिस चीज को ये रद्दी चीज है, खराब है, गंदा है, मैला है, ऐसे बोला कि वो बोल पड़ता था कि मैं गंदा नहीं हूँ, मैं खराब नहीं हूँ, तू है, ऐसे कहता था। हाँ, तो कथा है काल्पनिक। तब फिर वो आखिर में हार मान करके उसने निश्चय किया, गुरुजी मंगाए थे सबसे गंदा चीज लाओ, खराब, जो कुछ काम में आ गई। 3 बार ढूंढते 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 कुछ मिला नहीं। शाम के समय में एक मैला सूखा हुआ उसको जो है लकड़ी से पकड़ने लगा। वो ऐसा चिल्लाया कि अरे मैं तो पवित्र और जो है अच्छी अच्छी चीज था, तूने खा खा के बिगाड़ के बैल किया। मैं खराब नहीं है, मुझे अच्छा से खराब करने वाला तू खराब है। तब वो चौंक गया, कहते हो ठीक बात है, ठीक बोल रहे हैं। तब उसको आत्मज्ञान हुआ। तो उसने कहा अच्छा, बुरा जो ढूंढने में गया, बुरा मिला नहीं कोई, जो दिल खोजू अपना, मुझसा बुरा न कोई। फिर ये ज्ञान हुई, फिर गुरु जी को आके बतलाया, ठीक बेटा यही है, अब समझ गया, तुम्हारा अहंकार खराब है और कोई संसार में खराब नहीं, तुम योग्य है, तुम अधिकारी है, बस तुम्हारे चेतन सत्य हो गया निश्चय। ऐसा कथा है। तो ये दुआ तो कबीर साहब का कहते हैं, कबीर साहब के नाम से बना है।